अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, मैंने कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर ये लिखा था कि मैं ऐसी चीज़ आपको बताऊंगा जिससे चांसेस बढ़ जाएंगे नॉर्मल डिलीवरी होने के। उस पर बड़े फ़नी लोगों ने कमेंट्स किए। उसमें से एक कमेंट ये था कि फिर आपके जो भाई लोग हैं, जो पेटी बंद हैं, उनका रोज़गार बंद हो जाएगा। इसी तरीके से और भी लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे। तो देखें, ये सारी बातें अपनी जगह पर, और जो मैंने आपको आज बताना है कि आप ऐसी क्या चीज़ है जिसको इस्तेमाल अगर करें तो चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी होने के। नॉर्मल डिलीवरी होने का फ़ैसला कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये आपके डॉक्टर पर डिपेंड करता है। आपकी जो डॉक्टर है वो फ़ैसला करेगी कि येस नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। आप ख़ुद भी इन चीज़ों को काउंटर चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैं डिटेल वीडियोस बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको आप देखते हुए फ़ैसला करते हैं कि येस हमें नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहिए या फिर ऑपरेशन की तरफ जाना चाहिए। बहरहाल आज जो डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही चीप प्राइस में वो मिल जाती है, और कहीं से भी आप इसको, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इसको ख़रीद सकते हैं, कहीं से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये डाइट पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल कर लेते हैं, शुरू के दिनों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर आपका जो होने वाला बच्चा है उसमें कुछ ख़ास किस्म के डिफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो, उनसे आप बच्चे को बचा सकते हैं। जैसे स्पाइना बाइफिडा है या न्यूरल ट्यूब डिफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनसे आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं, क्योंकि इस डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ़ोलाद पाया जाता है। कौन सी डाइट है मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आपने वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऐसी ये डाइट है कि अगर कोई भी खातून इसको इस्तेमाल करती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, तो उस औरत को पोटेशियम की कमी नहीं होगी, उसको आयरन की कमी नहीं होगी, उसको फ़ोलाद की कमी नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी ही डाइटरी फ़ाइबर होती है। इससे जो पेट के मसाइल हैं वो भी नहीं दरपेश आते। अब अगर कोई खातून पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी नहीं इस्तेमाल कर सकती, कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि उसको पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल करे, थ्रू आउट द 9 मंथ्स वो इसको इस्तेमाल करे डेली की बेसिस पर, तो 35 वीक्स के बाद, यानी कि जब आपके पूरे होने लगें, 9 महीने पूरे होने लगे, यानी 8 महीने पूरे हो चुके हों और उसके बाद ऊपर 9वें महीने में भी 1 हफ़्ता बाकी हो, तो उसके बाद से आप रोज़ाना की बुनियादों पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप रोज़ाना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन सी खुराक है ये, इसको हम कहाँ से ले सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल है। खजूर जो होती है, मैं खजूर की बात कर रहा हूँ जी, सारी उसकी खुसूसियात होती हैं, बहुत सारे उसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। और अगर आप इसको आखिरी प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, ये मैं भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो खजूर का इस्तेमाल से जो सर्विक्स की डायलेटेशन है वो बहुत आसानी के साथ हो जाती है, यानी बच्चादानी का जो मुँह है वो बहुत आसानी के साथ खुलता है। जो लेबर की फ़र्स्ट स्टेज होती है उसको बहुत शॉर्ट कर देती है अगर कोई खजूर का इस्तेमाल कर रहा हो तो, यानी उसको जो दर्दें हैं वो बहुत कम वक्त के लिए होती हैं और फ़ौरन उसकी डिलीवरी हो जाती है। और इससे ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम कहते हैं नॉर्मल स्पॉन्टेनियस डिलीवरी होती है पेशेंट को, यानी उसमें कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट नहीं इस्तेमाल करते, कोई मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि खुद ब खुद ही डिलीवरी हो जाती है। फिर एक ख़ास किस्म का जो इंजेक्शन लगता है, ऑक्सीटोसिन, वो इंजेक्शन होता है, बहुत सारी डॉक्टर्स लगाती हैं, जिसके बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं, लेकिन कहीं कहीं मजबूरन उसको लगाना भी पड़ता है। तो ऑक्सीटोसिन से भी बच सकती हैं वो ख़वातीन जो कि खजूर का इस्तेमाल कर रही हों। अब कुछ एक्सरसाइजेज़ भी होती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आप उनको भी इस्तेमाल करके अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी कैरी कर सकती हैं, और जो बच्चा डिलीवर हो उसको आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकती हैं। वो डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। अगर आप इसके हवाले से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमें इंस्टाग्राम पर आप फॉलो करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है, हमारे टीम मेंबर्स जो हैं वो आपको आपकी क्वारीज़ का जो है जवाब आपको दे देंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।